हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल यूनिक लैब ऑफ नॉलेज और मैं हूं उग्रसेन पुनिया। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए एक लेसन लेकर के आया हूं कक्षा 10 का ऑन वायलेंस, जो कि लिखा है जे कृष्णमूर्ति ने। तो हिंसा के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ऑन वायलेंस का अर्थ होता है हिंसा पर, यानी हिंसा किस तरीके से हमारे समाज की दुश्मन है, हिंसा किस तरीके से हमारे लिए हानिकारक होती है। तो वो सारी चीजें हम इस लेसन के अंदर पढ़ने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। तो एक बहुत ही अच्छा लेसन है। आप चाहें तो इस लेसन को अपने पेरेंट्स के सामने भी पढ़ के उनको भी सुनाइए, क्योंकि इसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें दी गई है जिनको आप अपनी लाइफ के अंदर उतार सकते हैं। उन बातों को आप फॉलो करके अपने जीवन को बहुत ही अच्छा बना सकते हैं और आपको बहुत सारी चीजें इसमें सीखने को मिलेगी जो आप अपने लाइफ के अंदर काम में ले सकते हैं। तो चलिए हम लेसन शुरू करते हैं। ऑन वायलेंस। देयर इज ए ग्रेट डील ऑफ वायलेंस। ग्रेट डील, ए ग्रेट डील ऑफ का अर्थ होता है बहुत अधिक, अत्यधिक। देयर इज ए ग्रेट डील ऑफ वायलेंस, अत्यधिक हिंसा है, वायलेंस है इन द वर्ल्ड, दुनिया में बहुत हिंसा है। देयर इज फिजिकल वायलेंस, फिजिकल वायलेंस यानी शारीरिक हिंसा, जैसे हम किसी को डंडे से पीटे हैं या किसी को चोट पहुंचा दे शरीर को, उसको फिजिकल वायलेंस कहते हैं। तो देयर इज ए फिजिकल वायलेंस एंड ऑल्सो इनवर्ड वायलेंस। इनवर्ड वायलेंस कहते हैं आंतरिक हिंसा को। आंतरिक हिंसा मतलब कोई मन ही मन के अंदर बहुत ज्यादा दुखी होता रहे, मन ही मन के अंदर पीड़ित होता रहे, तो उसको कहते हैं इनवर्ड वायलेंस, जैसे चिंता है। ठीक है, तो फिजिकल वायलेंस भी होती है, शारीरिक हिंसा, और इनवर्ड वायलेंस आंतरिक हिंसा भी होती है। दो प्रकार की होती है हिंसा। फिजिकल वायलेंस, अब फिजिकल वायलेंस क्या होती है? इज टू किल अनदर, वो होता है दूसरे को जान से मार देना। टू हार्ट अदर पीपल, दूसरे लोगों को चोट पहुंचाना। हार्ट मतलब चोट पहुंचाना। कॉन्शियसली का मतलब होता है जानबूझकर, यानी सोच समझकर आप बोल सकते हो। कॉन्शियसली का अर्थ क्या होता है? सोच समझकर, पूरी चेतना के साथ। और डिलिबरेटली का अर्थ होता है जानबूझकर, सोच समझकर, इसका भी अर्थ यही होता है। तो दोनों का अर्थ आप याद कर ले। कॉन्शियसली का अर्थ होता है अपने होशो हवास में, मतलब पूरी चेतना के साथ, और डिलिबरेटली कहते हैं जानबूझकर। ठीक है, तो जानबूझकर अपने होशो हवास में दूसरे लोगों को चोट पहुंचाना, दूसरे लोगों को मारना। और विदाउट थॉट, और बिना सोचे समझे, थॉट कहते हैं विचार को, बिना विचार किए या बिना सोचे समझे। टू से क्रूअल थिंग्स, निर्दयी बातें कहना, बुरी बातें बोलना, मतलब गालियां देना। फुल ऑफ एंटेगोनिज्म, एंटेगोनिज्म कहते हैं शत्रुता को, दुश्मनी को, जो शत्रुता से भरी हो, मतलब घृणा से भरी हो। एंटेगोनिज्म शत्रुता या घृणा से ऐसी बातें जो भरी हो, हेट नफरत से भरी हुई हो, ऐसी बातें लोगों को बोलना। तो इसको हम कहते हैं फिजिकल वायलेंस। तो ये फिजिकल वायलेंस की डेफिनेशन यहाँ पे आ गई है। किल अनदर, दूसरे लोगों को मारना। हार्ट अदर पीपल, कॉन्शियसली डिलिबरेटली, और जानबूझकर सोच समझकर दूसरे लोगों को चोट पहुंचाना। और विदाउट हेट, और बिना सोचे समझे। टू से क्रूअल थिंग्स, बुरी बातें बोलना। फुल ऑफ एंटेगोनिज्म एंड हेट, जो बातें शत्रुता से और नफरत से भरी हुई हो, तो उसको हम कहते हैं फिजिकल वायलेंस। एंड इनवर्डली, और आंतरिक रूप से। इनसाइड द स्किन, इनसाइड द स्किन का होता है मन ही मन में, मन ही मन में। टू डिसलाइक पीपल, लोगों को नापसंद करना। टू हेट पीपल, लोगों से नफरत करना। टू क्रिटिसाइज पीपल, और लोगों की आलोचना करना, उसको हम कहते हैं आंतरिक हिंसा। यानी अंदर ही अंदर, इनसाइड द स्किन, मन ही मन में लोगों को डिसलाइक करना, लोगों से नफरत करना, लोगों की आलोचना करना, क्रिटिसाइज करना, उसको आंतरिक हिंसा कहते हैं। इनवर्डली, आंतरिक रूप से। वी आर ऑलवेज क्वारलिंग, हम हमेशा झगड़ रहे होते हैं। बैटलिंग, युद्ध कर रहे होते हैं। नॉट ओनली विद अदर्स, ना केवल दूसरे लोगों के साथ, बट विद आवरसेल्व्स, बल्कि अपने आप के साथ भी हम झगड़ रहे होते हैं, युद्ध कर रहे होते हैं, मन ही मन में, आंतरिक रूप से। वी वॉन्ट पीपल टू चेंज, हम चाहते हैं कि लोग बदले, यानी हम लोगों को बदलना चाहते हैं। वी वॉन्ट टू फोर्स देम, फोर्स का अर्थ होता है मजबूर करना, हम उनको मजबूर करना चाहते हैं। टू आवर वे ऑफ थिंकिंग, कि वे हमारे सोचने के तरीके के अनुसार काम करें। वे ऑफ थिंकिंग का अर्थ होता है सोचने का तरीका, कि हम लोगों को मजबूर करना चाहते हैं कि लोग हैं वो हमारे सोचने का जो तरीका है उसके अनुसार काम करें। तो इसलिए हम मन ही मन के अंदर दुखी होते रहते हैं और पीड़ित होते रहते हैं।
इन द वर्ल्ड, दुनिया में, एज वी ग्रो अप, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, वी सी, हम देखते हैं, ए ग्रेट डील ऑफ वायलेंस, बहुत ही ज्यादा हिंसा, ए ग्रेट डील ऑफ, बहुत ज्यादा, अत्यधिक हिंसा हम देखते हैं जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं। एट ऑल लेवल्स ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, ऑल लेवल्स यानी सभी स्तरों पर, ह्यूमन एग्जिस्टेंस मानव अस्तित्व के सभी स्तरों पर, एग्जिस्टेंस का अर्थ होता है अस्तित्व, तो मानव के अस्तित्व के सभी स्तरों पर, यानी बचपन में भी, जवानी में भी, बुढ़ापे में भी, सभी स्तरों पर हम बहुत ज्यादा हिंसा देखते हैं। द अल्टीमेट वायलेंस इज वॉर, और अल्टीमेट यानी अंतिम, आखिरी, और आखिरी हिंसा क्या होती है? युद्ध, वॉर होती है। अल्टीमेट वायलेंस, आखिरी हिंसा युद्ध होती है। द किलिंग फॉर आइडियाज, विचारों के लिए लोगों को मारना, फॉर सो कॉल्ड रिलीजियस प्रिंसिपल्स, सो कॉल्ड का अर्थ होता है तथाकथित, रिलीजियस प्रिंसिपल्स यानी धार्मिक सिद्धांत, तथाकथित धार्मिक सिद्धांतों के लिए लोगों को मार देना। फॉर नेशनलिटीज, राष्ट्रीयता के नाम पर लोगों को मार देना। द किलिंग टू प्रिजर्व लिटिल पीस ऑफ लैंड, किलिंग और मारना, टू प्रिजर्व सुरक्षित करने के लिए, रक्षा करने के लिए, ए लिटिल पीस ऑफ लैंड, जमीन के एक छोटे से टुकड़े को प्रिजर्व करने के लिए लोगों को मारना। तो ये चलता रहता है मानव के अस्तित्व के सभी स्तरों पर। हम लोगों को विचारों के नाम पर मारते हैं, झगड़ते हैं, तथाकथित धार्मिक प्रिंसिपल है जो सिद्धांत है धार्मिक, उनके आधार पर लोगों को मारते हैं। राष्ट्रीयता के नाम पे युद्ध होता है, झगड़े होते हैं, और हम जमीन के नाम पर लोगों को मारते हैं कि ये जमीन मेरी है, ये प्लॉट मेरा है। उस तरीके से ये झगड़ा चलता रहता है हमारी लाइफ में। टू डू दैट, ऐसा करने के लिए, यानी ये हिंसा करने के लिए, युद्ध करने के लिए, मैन विल किल, आदमी मारेगा, डिस्ट्रॉय, नष्ट करेगा, मेम, मेम का अर्थ भी होता है बुरी तरह से घायल कर देना, अपंग कर देना, आदमी बुरी तरह से घायल करेगा। एंड ऑल्सो बी किल्ड हिमसेल्फ, और वो खुद को भी मार डालेगा। ऐसा करेगा तो वो दूसरे को मारेगा, डिस्ट्रॉय, नष्ट करेगा संपत्ति को या दूसरी चीजें बुरी तरह से। उसको मेम शब्द है, जैसे मेम का अर्थ याद कर ले आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है, बुरी तरह से घायल करना इसका अर्थ होता है। ऑल्सो बी किल्ड हिमसेल्फ, और खुद को भी मार डालेगा, यानी किसी के साथ युद्ध करेगा तो खुद की भी मौत हो जाएगी उसमें। देयर इज इनॉर्मस वायलेंस इन द वर्ल्ड, इनॉर्मस मतलब अत्यधिक, विशाल, इन द वर्ल्ड, दुनिया के अंदर बहुत ज्यादा हिंसा है। द रीच वांटिंग टू कीप पीपल पुअर, अमीर जो लोग हैं, वांटिंग टू कीप पीपल पुअर, वो गरीबों को गरीब रखना चाहते हैं। एंड द पुअर वांटिंग टू गेट रिच, और गरीब हैं वो अमीर बनना चाहते हैं। एंड इन द प्रोसेस, और इसी प्रोसेस में, इसी प्रक्रिया में, हेटिंग द रिच, वे अमीरों से नफरत करने लग जाते हैं। तो अमीर हैं वो गरीबों को चाहते हैं कि गरीब ही रहे, गरीब अमीर बनना चाहते हैं, और इस प्रोसेस में अमीरों से नफरत करना शुरू कर देते हैं। एंड यू, और आप लोग, बीइंग कोट इन सोसाइटी, जो कि समाज में जकड़े हुए हो, जो कि समाज के अंदर आप पकड़े हुए हो, आर ऑल्सो गोइंग टू कॉन्ट्रीब्यूट टू दिस, आप भी इसके अंदर कंट्रीब्यूट करने जा रहे हो। कंट्रीब्यूट का अर्थ होता है सहयोग करना, योगदान करना। आप भी इसी प्रोसेस के अंदर अपना योगदान देने जा रहे हो, यानी आप भी इसके अंदर अपना योगदान दोगे, क्योंकि आप भी इसी सोसाइटी के अंदर रहते हो, तो आप भी ऐसा ही करोगे, कंट्रीब्यूट करोगे इसी तरीके से। इसके बाद में आगे देखिए, देयर इज वायलेंस बिटवीन हस्बैंड, वाइफ एंड चिल्ड्रन, पति, पत्नी और बच्चों के बीच में हिंसा होती है। देयर इज वायलेंस, हिंसा होती है। एंटागोनिज्म, शत्रुता होती है। हेट, नफरत होती है। क्रूएलिटी, निर्दयता होती है। अगली, क्रिटिसिज्म, भद्दी आलोचना होती है। एंगर और गुस्सा, ऑल दिस, ये सारी चीजें जो है, ये जो सारी चीजें अपने ऊपर पड़ी है, जैसे कि वायलेंस, हिंसा, एंटागोनिज्म, दुश्मनी, शत्रुता, हेट यानी नफरत, क्रूएलिटी निर्दयता, अगली क्रिटिसिज्म यानी भद्दी आलोचना करना, एंगर यानी गुस्सा, ये सारी चीजें, ऑल दिस इज इनहेरेंट इन मैन, आदमी के अंदर इनहेरेंट होती है, यानी वंशानुगत होती है। माता पिता से बच्चों में चली जाती है और फिर उन बच्चों में, उनके बच्चों में चली जाती है, आगे से आगे ये वंशानुगत होती रहती है। इनहेरेंट इन ईच ह्यूमन बीइंग, हर इंसान के अंदर ये वंशानुगत होती है। ह्यूमन बीइंग कहते हैं इंसान को, हर इंसान में ये चीजें हैं वो आगे से आगे वंशानुगत होती रहती है। इट इज इनहेरेंट इन यू, और ये सारी चीजें हैं ये आपके अंदर भी वंशानुगत अपने माता पिता से आई है।
तो ये जो सारी चीजें हैं ये इंसान के अंदर वंशानुगत होती है और आगे से आगे चलती रहती है। एंड एजुकेशन इज सपोज्ड, और एजुकेशन जो है शिक्षा इज सपोज्ड, उससे उम्मीद की जाती है टू हेल्प यू, कि वो तुम्हारी मदद करे, टू गो बियॉन्ड ऑल दैट, इन सब से दूर जाने में। गो बियॉन्ड का अर्थ होता है दूर चले जाना, परे चले जाना। ये जो सारी चीजें हैं, हिंसा, नफरत, निर्दयता, इन सारी चीजों से दूर जाने में आपकी मदद कौन करेगा? किससे मतलब आप उम्मीद कर सकते हो, किससे आशा की जाती है कि वो आपको इन सब चीजों से दूर लेकर के जाएगा? तो वो है एजुकेशन। शिक्षित होकर के आप इन सब चीजों से दूर हो सकते हो। नॉट मियरली टू पास एन एग्जामिनेशन, मियरली का अर्थ होता है केवल, एक एग्जाम को पास कर लेना केवल मात्र, एंड गेट ए जॉब, और एक जॉब लग जाना, एक नौकरी लग जाना, ये एजुकेशन नहीं है। यहाँ पे आपको स्पष्ट रूप से बता दिया है, नॉट मियरली टू पास एन एग्जामिनेशन एंड गेट ए जॉब। एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि आप एक एग्जाम को पास कर लें और नौकरी लग जाए। बाकी ये जो हिंसा है, नफरत है, दूसरों की आलोचना करना है, इन सब से भी दूर जाने में एजुकेशन आपकी मदद करती है। यू हैव टू बी एजुकेटेड, आपको शिक्षित होना चाहिए या आपको शिक्षित होना पड़ेगा, सो दैट, ताकि यू बिकम ए रियली ब्यूटीफुल, ताकि आप वास्तव में सुंदर बन सकें, हेल्दी, स्वस्थ बन सकें, सेन, सेन का अर्थ भी स्वस्थ ही होता है, ताकि आप स्वस्थ बन सके। सेन का मतलब यानी मस्तिष्क से स्वस्थ बन सके, दिमाग से स्वस्थ बन सके। रेशनल ह्यूमन बीइंग, रेशनल यानी विवेकी, यानी अच्छी तरह की सोच हो आपकी, और आप विवेकी ह्यूमन बीइंग बन सके, इंसान बन सके। नॉट ए ब्रूटल मैन, एक जंगली आदमी नहीं, ब्रूटल यानी जंगली आदमी नहीं, विद ए वेरी क्लेवर ब्रेन, जिसके एक बहुत ही चतुर दिमाग होता है, हु कैन आर्ग्यू, जो बहस कर सकता है, एंड डिफेंड हिज ब्रूटिलिटी, और अपने जंगलीपन को डिफेंड करता है। डिफेंड का मतलब रक्षा करना, ब्रूटिलिटी कहते हैं जंगलीपन को। तो आपको शिक्षा से क्या उम्मीद की जाती है? शिक्षा से आपसे उम्मीद की जाती है आपको शिक्षित इसलिए होना है ताकि आप बिकम ए रियली ब्यूटीफुल, ताकि आप वास्तव में सुंदर बन सकें, हेल्दी स्वस्थ बन सकें, सेन दिमाग से स्वस्थ बन सकें, रेशनल विवेकी बन सकें, यानी आपकी सोच अच्छी हो, ऐसे आप इंसान बन सके। नॉट ए ब्रूटल मैन, ना कि एक जंगली आदमी, विद ए वेरी क्लेवर मैन, जिसके एक बहुत ही चतुर दिमाग होता है, चालाक दिमाग होता है, हु कैन आर्ग्यू एंड डिफेंड हिज ब्रूटिलिटी, जो अपने ब्रूटिलिटी को, अपने जंगलीपन को रक्षा करता रहता है, यानी उसके पक्ष में तर्क देता रहता है। यू आर गोइंग टू फेस ऑल, और आप इन सब का सामना करने जा रहे हो, आप इन सब चीजों का सामना करने वाले हो। तो आगे क्या कहा है? आगे कहा है यू आर गोइंग टू फेस ऑल दिस वायलेंस, और आप इस सब हिंसा का सामना करने जा रहे हैं। एज यू ग्रो अप, जैसे जैसे आप बड़े होंगे आपको भी इस हिंसा का सामना करना पड़ेगा। यू विल फॉरगेट, और आप भूल जाओगे, ऑल दैट, वो सारी बातें, यू हैव हर्ड हियर, जो आपने यहाँ पर सुनी है वो सब बातें आप भूल जाओगे। एंड विल बी कॉट इन द स्ट्रीम ऑफ सोसाइटी, स्ट्रीम ऑफ सोसाइटी कहते हैं समाज की धारा को, और आप समाज की धारा में जकड़े जाओगे, आप भी समाज में जैसे लोग हैं वैसे हो जाओगे। यू विल बिकम लाइक द रेस्ट ऑफ द क्रूअल, बिकम बन जाओगे, आप भी बन जाओगे। लाइक का अर्थ होता है की तरह, रेस्ट मान लो बचे हुए, शेष ऑफ द क्रूअल जो निर्दयी हैं, हार्ड जो कठोर हैं, बीटर जो कड़वे हैं, एंग्री जो गुस्से वाले हैं, वायलेंट वर्ल्ड हिंसक दुनिया। आप भी जो बची हुई दुनिया है, जो निर्दयी है, कठोर है, कड़वी है, गुस्से वाली जो दुनिया है, हिंसक दुनिया, आप भी उनके जैसे हो जाओगे। एंड यू विल नॉट हेल्प, और आप मदद नहीं कर पाओगे, टू ब्रिंग अबाउट ए न्यू सोसाइटी, एक नया समाज लाने में आप मदद नहीं कर पाओगे। ए न्यू वर्ल्ड, एक नई दुनिया बनाने में आप मदद नहीं कर पाओगे। यदि आप जागरूक नहीं रहोगे, अपने सोच के हिसाब से काम नहीं करोगे, तो आप भी जैसे बाकी लोग हैं समाज के अंदर वैसे ही हो जाओगे, आप भी समाज में परिवर्तन नहीं कर पाओगे। नफरत है समाज के अंदर, जो लोगों के अंदर हिंसा है उसको आप भी खत्म नहीं कर पाओगे। बट लेकिन ए न्यू वर्ल्ड इज नेसेसरी, लेकिन एक नई दुनिया की तो आवश्यकता है। ए न्यू कल्चर इज नेसेसरी, एक नई संस्कृति यानी कल्चर, इसकी भी आवश्यकता है। द ओल्ड कल्चर इज डेड, पुरानी जो कल्चर है वो मर चुकी है। बरीड, उसको दफना दिया गया है। बर्न्ड, उसको जला दिया गया है। एक्सप्लोडेड, उसको विस्फोट में उड़ा दिया गया है। वेपराइज्ड, और उसको भाप बनाकर उड़ा दिया गया है।
यानी जो पुरानी कल्चर है वो मर चुकी है, बरीड यानी उसको दफना दिया गया है, बांट यानी उसको जला दिया गया है, एक्सप्लोडेड विस्फोट में उस संस्कृति को उड़ा दिया गया है, वेपराइज और बाप बनाकर उसको उड़ा दिया गया है। यू हैव टू क्रिएट ए न्यू कल्चर, और आपको एक नई कल्चर जो है, एक नई संस्कृति जो है उसका निर्माण करना है, आपको एक नई कल्चर है वो बनानी है। तो नई कल्चर बनाने के लिए न्यू कल्चर कैन नॉट बी बेस्ड ऑन वायलेंस, और नई जो कल्चर है कैन नॉट बी बेस्ड ऑन वायलेंस, वो हिंसा पर आधारित नहीं होनी चाहिए। कैनॉट बी बेस्ड ऑन वायलेंस, उसमें हिंसा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। द न्यू कल्चर डिपेंड्स ऑन यू, और नई कल्चर जो है, नई संस्कृति जो है डिपेंड्स ऑन यू, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करती है, तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। बिकॉज क्योंकि द ओल्डर जनरेशन, जो पुरानी पीढ़ी है, ओल्डर जनरेशन हमारे परदादा दादा, वो जो हमारी पुरानी पीढ़ी है, हैज बिल्ट ए सोसाइटी, उन्होंने एक ऐसा समाज बनाया था बेस्ड ऑन वायलेंस, जो कि हिंसा पर आधारित था, बेस्ड ऑन एग्रेसिवनेस, जो कि एग्रेसिवनेस यानी आक्रामकता, गुस्से के ऊपर, आक्रामकता के ऊपर आधारित था। एंड इट इज दिस डेट, और यही वजह है कि हैज कोज्ड ऑल द कंफ्यूजन, सारे भ्रम का कारण बना वो समाज, सारे कंफ्यूजन का कारण बना, ऑल द मिजरी, और सारे दुखों का कारण बना। मिजरी यानी इंसान के दुख जो है, इंसान का जो कंफ्यूजन है उसका कारण बना। क्यों? क्योंकि जो हमारे पुराने लोग हैं, जो ओल्डर जनरेशन है, उन्होंने एक ऐसा समाज बनाया जो कि एग्रेसिवनेस पर आधारित था, यानी जो गुस्से के ऊपर आधारित था, जो हिंसा के ऊपर आधारित था, इसीलिए सारा कंफ्यूजन और सारा दुख इंसान को होता है। लेकिन अभी आप नई संस्कृति बनाओगे और नई कल्चर आपके ऊपर डिपेंड करती है। द ओल्डर जनरेशंस, और जो पुरानी पीढ़ियां हैं, हैव प्रोड्यूस्ड दिस वर्ल्ड, उन्होंने इस दुनिया को पैदा किया। प्रोड्यूस का अर्थ होता है पैदा करना, निर्माण करना, उन्होंने इस दुनिया का निर्माण किया। एंड यू हैव टू चेंज इट, और आपको इस दुनिया को बदलना है, क्योंकि ये दुनिया बुरी हो चुकी है। यू कैन नॉट जस्ट सिट बैक, आप केवल पीछे नहीं बैठे रह सकते, एंड से, और केवल ये नहीं बोल सकते आई विल फॉलो द रेस्ट ऑफ द पीपल, मैं भी बाकी लोगों का अनुसरण करूंगा। फॉलो का अर्थ होता है अनुसरण करना। आई विल फॉलो द रेस्ट ऑफ द पीपल, मैं भी बाकी लोगों की तरह, उनकी तरह ही करूंगा। एंड सीक सक्सेस, और सफलता की तलाश करूंगा। एंड पोजीशन, और पद की तलाश करूंगा। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं भी बाकी लोगों की तरह सफलता का और पद की तलाश में रहूंगा हमेशा। सीख का अर्थ होता है तलाश में रहना। इफ यू डू, यदि आप ऐसा करोगे, योर चिल्ड्रन आर गोइंग टू सफर, तो आपके जो बच्चे हैं, जो कि फ्यूचर में, भविष्य में, आने वाले टाइम में आएंगे, गोइंग टू सफर, वो इसके लिए सफर करेंगे, पीड़ित होंगे। यू मे हैव ए गुड टाइम, आपका समय अच्छा हो सकता है, बट योर चिल्ड्रन आर गोइंग टू पे फॉर इट, लेकिन आपके जो बच्चे हैं उनको इसके लिए भुगतना पड़ेगा, उनको इसके लिए पे करना पड़ेगा। सो इसलिए यू हैव टू टेक ऑल दैट इनटू अकाउंट। टेक इनटू अकाउंट का अर्थ है दिमाग में रखना, इसलिए आपको ये सारी चीजें दिमाग में रखनी होगी। द आउटवर्ड क्रूएलिटी ऑफ मैन, आदमी की जो बाहरी निर्दयता है, आउटवर्ड क्रूएलिटी, आदमी की जो बाहरी निर्दयता है, टू मैन, आदमी की, आदमी के प्रति, इन द नेम ऑफ गॉड, भगवान के नाम पर, इन द नेम ऑफ रिलीजन, धर्म के नाम पर, इन द नेम ऑफ सेल्फ इंपोर्टेंस, आत्म सम्मान यानी आत्म महत्व के नाम पर, इन द नेम ऑफ सिक्योरिटी ऑफ द फैमिली, परिवार की सुरक्षा के नाम पर। ये जो आउटवर्ड क्रूएलिटी है, इसको आपको चेंज करना होगा, इसको आपको ध्यान में रखना होगा, इसको बदलना होगा। क्योंकि आदमी जो है वो भगवान के नाम पर निर्दयता करता है, हिंसा करता है, धर्म के नाम पर करता है, सेल्फ इंपोर्टेंट आत्म महत्व के नाम पर करता है, और परिवार की सुरक्षा के नाम पर वो हिंसा करता है। यू विल हैव टू कंसीडर द आउटवर्ड क्रूएलिटी एंड वायलेंस, यू विल हैव टू कंसीडर। अब कंसीडर का अर्थ क्या होता है? कंसीडर का अर्थ होता है विचार करना, ठीक है। तो आपको विचार करना होगा। आउटवर्ड क्रूएलिटी एंड वायलेंस, बाहरी हिंसा और जो वायलेंस है दूसरी हिंसा, उस पर विचार करना होगा, समझना होगा उसको। एंड द इनवर्ड वायलेंस, और जो आंतरिक हिंसा है, विच यू डू नॉट येट नो, जिसको आप अभी तक नहीं जानते हैं, यानी आंतरिक हिंसा है उसको तो आप अभी तक जानते ही नहीं हो, लेकिन बाहरी हिंसा है उसके ऊपर तो आपको विचार करना होगा, उसके बारे में तो आपको सोचना होगा, उसके ऊपर तो कुछ ना कुछ आपको करना होगा। यू आर स्टिल यंग, आप अभी छोटे हो, बच्चे हो, बट एज यू ग्रो ओल्डर, लेकिन जैसे जैसे तुम बड़े होते जाओगे, यू विल रियलाइज, तो आप महसूस करोगे, हाउ इनवर्डली,
कि आंतरिक रूप से कितना मैन गोज थ्रू हेल, आदमी नरक में से होकर गुजरता है। हेल कहते हैं नरक को। कि जैसे जैसे तुम बड़े होते जाओगे तुम्हें पता चलेगा हाउ इनवर्डली मैन गोज थ्रू हेल, कि आदमी मन ही मन में यानी आंतरिक रूप से कितना नरक में से होकर गुजरता है, यानी उसका जीवन कितना मतलब दुख में होता है, कितना मतलब कष्टों से भरा होता है। गोज थ्रू ग्रेट मिजरी, वो कितने बड़े बड़े दुखों में से होकर गुजरता है। बिकॉज क्योंकि ही इज इन कंस्टेंट बैटल, कंस्टेंट मतलब लगातार, उसका लगातार युद्ध होता रहता है विद हिमसेल्फ, अपने आप के साथ, विद हिज वाइफ, अपनी पत्नी के साथ, विद हिज चिल्ड्रन और अपने बच्चों के साथ, विद हिज नेबर्स, पड़ोसियों के साथ, विद हिज गॉड्स और अपने भगवान के साथ, अपने इष्ट देवों के साथ भी उसका युद्ध चलता रहता है। ही इज इन सोरो, वो दुखी है, वो दुखी होता है, इन एंड कंफ्यूजन, और वो भ्रम में रहता है, एंड देयर इज नो लव, और कोई प्यार नहीं होता, नो काइंडलीनेस, कोई दयालुता नहीं होती, नो जेनरोसिटी, कोई उदारता नहीं होती, एंड नो चैरिटी, और किसी प्रकार का दान वो नहीं करता है। चैरिटी यानी दान करना। तो वो क्या करता है, कोई प्रेम नहीं है, दयालुता नहीं है, उदारता नहीं है, दान नहीं है, कुछ भी नहीं है उसकी लाइफ में ये चीजें। एंड ए पर्सन में हैव ए पीएचडी, एक आदमी पीएचडी किया हुआ हो सकता है, यानी पीएचडी बहुत बड़ी डिग्री है एक एजुकेशन के क्षेत्र में। तो एक आदमी है वो पीएचडी करा हुआ हो सकता है, आफ्टर हिज नेम, उसके नाम के पीछे पीएचडी लगा हो सकता है। और ही में बिकम ए बिजनेसमैन, या फिर वो एक बिजनेसमैन हो सकता है विद हाउसेज एंड कार्स, जिसके पास बहुत सारे घर हों, बहुत सारी कारें हों। बट लेकिन इफ ही हैज नो लव, यदि उस आदमी के अंदर प्यार नहीं है, नो अफेक्शन, स्नेह नहीं है, काइंडलीनेस, दयालुता नहीं है, नो कंसिडरेशन, और लिहाज नहीं है, कंसिडरेशन यानी लिहाज, ही इज रियली वर्स देन एन एनिमल, तो वो आदमी एक जानवर से भी गया गुजरा है, यानी जानवर से भी बुरा है वो इंसान। यदि उसमें प्यार नहीं है, स्नेह नहीं है, दया नहीं है, लिहाज नहीं है, चाहे उसके पास कितनी अमीरी हो, कितना ही बिजनेसमैन हो, कितना ही पढ़ा लिखा हो, यदि उसमें ये सब चीजें नहीं है तो वो जानवर से भी गया गुजरा है। बिकॉज क्योंकि ही कंट्रीब्यूट्स, वो सहयोग करता है, योगदान करता है, टू ए वर्ल्ड, एक ऐसी दुनिया में दैट इज डिस्ट्रक्टिव, जो कि विनाशकारी है, डिस्ट्रक्टिव है, ऐसी दुनिया के अंदर वो योगदान करता है, इसलिए वो जानवर से भी गया गुजरा होता है। सो इसलिए वाइल यू आर यंग, अब जबकि तुम छोटे हो, जवान हो, यू हैव टू नो ऑल दीज थिंग्स, तुम्हें इन सब चीजों को जानना पड़ेगा, तुम्हें इन सब चीजों को समझना पड़ेगा। यू हैव टू बी शोन ऑल दीज थिंग्स, तुम्हें इन सब चीजों को दिखाना पड़ेगा। ये जो सारी चीजें हैं, ये बातें जो है, ये स्पष्ट तुम्हें दिखनी चाहिए। You have to be exposed to all these things, तुम्हें इन सब चीजों को एक्सपोज करना होगा, यानी तुम्हारा दिमाग है इन सब चीजों के बारे में सोचे, तुम्हारे सामने ये चीजें सारी स्पष्ट रहे। तो इसलिए you have to be exposed to all these things, तुम्हें ये सब चीजें पता होनी चाहिए। So that, ताकि your mind begins to think, तुम्हारा दिमाग सोचना शुरू कर दे, यानी अभी तुम्हें इन चीजों से परिचित होना होगा ताकि तुम्हारा दिमाग इन चीजों के बारे में विचार करना शुरू कर दे। अदरवाइज, अन्यथा, यू विल बिकम लाइक द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, आप भी जो बाकी की दुनिया है वैसे हो जाओगे। लाइक का मतलब की तरह, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बाकी की दुनिया, आप भी उनकी तरह बन जाओगे। एंड विदाउट लव, और बिना प्यार के, विदाउट अफेक्शन, बिना स्नेह के, विदाउट चैरिटी, बिना दान के, एंड जेनरोसिटी, बिना उदारता के, लाइफ बिकम्स ए टेरिबल बिजनेस, जीवन एक भयानक व्यापार बन जाता है। टेरिबल मतलब भयानक, जीवन एक भयानक बाजार बन जाता है, बिजनेस बन जाता है, यदि जीवन के अंदर प्यार नहीं है, उदारता नहीं है, यदि इसके अंदर स्नेह नहीं है, अफेक्शन नहीं है, तो हमारा जीवन बहुत ही खराब बन जाता है। That is why, यही कारण है, one has to look into all these problems of violence, हर व्यक्ति को ये जो हिंसा की समस्याएं हैं, problems of violence, इनको अभी से look into का मतलब होता है ध्यान देना, इसके ऊपर विचार करना होगा। Not to understand violence, हिंसा को नहीं समझना, is to be really ignorant, वास्तव में अज्ञानता है। ignorant यानी अज्ञानता, जो व्यक्ति हिंसा को नहीं समझ सकता, आप कह सकते हो कि वो अज्ञानी है। is to be without intelligence, वो बिना इंटेलिजेंस के है, बिना बुद्धिमत्ता के है। and without culture, और बिना संस्कृति का आदमी है, वो कल्चरल आदमी नहीं है यदि वो हिंसा को नहीं समझता है।
लाइफ इज समथिंग इनॉर्मस, जीवन बहुत बड़ा है, इनॉर्मस मतलब विशाल, जीवन बहुत विशाल है, बहुत बड़ा है। एंड मियरली टू कार्व आउट ए लिटिल होल, कार्व आउट का अर्थ होता है मेहनत से बना लेना, मियरली का अर्थ होता है केवल मात्र। मियरली टू कार्व आउट ए लिटिल होल, होल मतलब छेद, बड़ी मेहनत से एक छेद बना लेना फॉर वन सेल्फ, अपने आप के लिए। एंड रिमेन इन दैट लिटिल होल, और उसी छोटे से छेद में रहना। फाइटिंग ऑफ एवरीबडी, हर किसी से लड़ते हुए। इज नॉट टू लिव, ये जीवन नहीं है, ये जिंदगी जीना नहीं है कि अपने एक छोटा सा छेद बना लेना, मतलब एक घर बना लेना, अपने लिए एक घर बना लिया, लोगों से लड़ते हुए अपने उसी घर के अंदर बैठे रहते हैं, कभी पड़ोसियों के साथ झगड़ा करते हैं, कभी अपने परिवार वालों के साथ झगड़ा करते हैं, मन से दुखी रहते हैं और हमेशा दुख में पड़े रहते हैं, तो इसको जीवन नहीं कहते हैं, इसको जिंदगी जीना नहीं कहते हैं। इट इज अप टू यू, ये आपके ऊपर है। From now on, अभी से you have to know about all these things, तुम्हें इन सब चीजों के बारे में जानना होगा। You have to choose deliberately, आपको जानबूझकर, deliberately जानबूझकर चुनाव करना पड़ेगा। To go the way of violence, कि आपको हिंसा के रास्ते पे जाना है, और to stand up, या फिर खड़े होना against society, समाज के खिलाफ। आपको सोचना है, आपको विचार करना है कि आपको हिंसा के रास्ते पे चलना है, अपना जीवन हिंसा के रास्ते पे चलाना है, या फिर समाज के खिलाफ खड़ा होना है। बी फ्री, स्वतंत्र रहकर जिंदगी जियो। लिव हैप्पीली, खुशी से अपनी जिंदगी जियो। जॉयसली, आनंद के साथ अपनी जिंदगी जियो। विदाउट एनी एंटागोनिज्म, बिना किसी शत्रुता के साथ बिना किसी दुश्मनी के साथ अपनी जिंदगी जियो। विदाउट एनी हेट, बिना किसी नफरत के साथ अपना जीवन है वो यापन करो, जिंदगी जियो। देन लाइफ बिकम समथिंग क्वाइट डिफरेंट, तब आपका जीवन है बिकम्स बन जाएगा समथिंग क्वाइट डिफरेंट, कुछ अलग, तब आपका जीवन कुछ अलग बन जाएगा। देन लाइफ हैज ए मीनिंग, तब जीवन का कुछ मीनिंग होगा, कुछ अर्थ होगा। इज फुल ऑफ जॉय, और आपका जीवन खुशियों से भरा होगा। एंड क्लैरिटी, और स्पष्टता से, क्लैरिटी यानी स्पष्टता, तो आपका जीवन है वो खुशियों से और स्पष्टता से भरा हुआ होगा। When you woke up this morning, जब आज सुबह आप उठे, आज सुबह आप woke up का मतलब wake up की सेकेंड फॉर्म है खड़े होना। आज सुबह जब आप जगे उठे, did you look out of the window, क्या आपने खिड़की से बाहर देखा? You would, तो इसके बाद में देखिए you would have seen, आपने देखा होगा, जब आपने खिड़की से बाहर देखा तो आपने देखा होगा those hills, उन पहाड़ियों को become saffron, जो केसरिया रंग की हो गई थी। saffron यानी केसरिया रंग। as the sun rose against that lovely blue sky, जैसे ही उस प्यारे नीले आसमान के अंदर सूरज उगा तो वो जो पहाड़ियां हैं वो केसरिया रंग की हो गई होगी। एंड एज द बर्ड्स बिगेन टू सिंग, और जैसे ही पक्षियों ने गीत गाना शुरू किया। एंड द अर्ली मॉर्निंग कुकू कू, और सुबह जल्दी कुकू यानी कोयल, कूड यानी कू करना शुरू किया। कोयल ने अपनी मीठी आवाज में कू करना शुरू किया और पक्षियों ने गीत गाना शुरू किया। देयर वॉज ए डीप साइलेंस ऑल अराउंड, जो चारों तरफ आपने देखा होगा कि गहरी शांति थी। ए सेंस ऑफ ग्रेट ब्यूटी, एक बहुत ही महान सुंदरता की भावना। एंड लोनलीनेस, और अकेलेपन की भावना आपने महसूस की होगी। एंड इफ वन इज नॉट अवेयर ऑफ ऑल दैट, अवेयर ऑफ मतलब पता होना, जागरूक होना। यदि कोई व्यक्ति इस भावना से, इस सुंदरता से परिचित नहीं है, वन माइट जस्ट एज वेल बी डेड, तो वो आदमी मरे हुए के समान है। बट ओनली ए फ्यू पीपल आर अवेयर, लेकिन बहुत ही कम लोगों को ये चीजें पता है, सुबह की सुंदरता पता है। यू कैन बी अवेयर ऑफ इट, आप भी इससे जागरूक हो सकते हो, आप भी इसे पता कर सकते हो। वेन योर माइंड एंड हार्ट आर ओपन, जब आप अपने दिमाग को और अपने दिल को खुला रखो। वेन यू आर नॉट फ्राइटेंड, जब आप किसी से फ्राइटेंड ना हो, भयभीत ना हो। वेन यू आर नो लॉन्गर वायलेंट, और जब आप बिल्कुल भी हिंसा ना करो, तो आपके अंदर भी ऐसी भावना आ सकती है। देन देयर इज जॉय, तो फिर खुशी होगी, आनंद होगा। देयर इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्लिस, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का अर्थ होता है असाधारण, और ब्लिस कहते हैं खुशी को। सच्ची खुशी जो होती है उसको हम ब्लिस कहते हैं। तो फिर सच्ची खुशी होगी, एक असाधारण सच्ची खुशी होगी। ऑफ विच वेरी फ्यू पीपल नो, जिस खुशी को बहुत ही कम लोग जानते हैं। एंड इट इज पार्ट ऑफ एजुकेशन, और ये शिक्षा का ही भाग है। टू ब्रिंग अबाउट दैट स्टेट इन ह्यूमन माइंड, की शिक्षा है वो आदमी के दिमाग में इस स्टेट को, इस स्थिति को लेकर के आए।
यानी शिक्षा है वो आदमी के दिमाग में ये स्थिति लेकर के आ सकती है। आदमी के दिमाग के अंदर से वायलेंस, नफरत, जो हिंसा है, शत्रुता है, लोगों की आलोचना करने की भावना है, ईर्ष्या की भावना है, वो सारी चीजें इंसान के दिमाग में से कौन खत्म कर सकता है? शिक्षा। इसलिए आपको एजुकेटेड बनना पड़ेगा, शिक्षित बनना पड़ेगा। और इस समाज के अंदर कुछ नियम है जो कि समाज के लिए ठीक नहीं है, उनको आपको चेंज करना होगा और एक नए समाज का निर्माण करना होगा। तो स्टूडेंट्स, ये लेसन लिखा जे कृष्णमूर्ति ने, जिसका हमने अभी हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ा है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो हम अगले वीडियो के अंदर मिलेंगे एक और नए लेसन के हिंदी ट्रांसलेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।